नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लीजिए, टूट गया गठबंधन। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन टूट गया है और इसका खुलासा और इसके लिए थंब लगा दिया है जयराम रमेश ने और कह दिया कि नो अलायंस विद आम आदमी पार्टी। और हमने इसको गंभीर तरीके से लिया है। हम यहां पर आम आदमी पार्टी का कोई साथ नहीं देने वाले हैं विधानसभा चुनावों में, ये कहा है जयराम रमेश ने। एक बात मैं आपको और बता दूं, रणदीप सुरजेवाला जिन्होंने जनता को राक्षस कहा था, रणदीप सुरजेवाला ने भी क्लियर कर दिया है कि हरियाणा और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में हम आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर रोहन गुप्ता, यहां उन्होंने कहा है कि ये जो अलायंस था ये केवल और केवल फायदे के लिए था, राजनीतिक फायदे के लिए। अब फायदा नहीं है तो तोड़ रहे हैं। It was writing on the wall when this Gathbandhan was created. It was an opportunist Gathbandhan. How can you have Gathbandhan at one state and you cannot have Gathbandhan in other states? So this is like fooling people. They have fooled people of Delhi, they have fooled people of Punjab, they have fooled people of Gujarat, they have fooled people of Haryana. What is the meaning of this alliance? The same Gujarat where Aam Aadmi Party was criticizing Congress Party at the time of assembly, you are forming alliance. How can you go to the people and show your face? So these double standards cannot work. Your narrative should be clear. And when you form this kind of alliance and this gets broken, people of the country know the truth. And writing on the wall is both Aam Aadmi Party and Congress, they will badly lose the elections. जयराम रमेश ने इसको क्लियर कट बोला है कि ये जो अलायंस है ये राष्ट्रीय स्तर पर है। एक बात मैं आपको और बता दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता हैं और उन्होंने खुद कहा कि हमारा जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर नहीं है। बहुत अच्छा फैसला लिया है। छत्तीस बिरादरी ने कांग्रेस की मदद की है और कांग्रेस का वोट परसेंटेज 20% के करीब बढ़ा है, वोट शेयर। तो ये एक साफ संकेत है कि आने वाली सरकार, लोगों ने मन बना चुके हैं, आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनाएगी। आम आदमी के साथ गठबोध राष्ट्रीय स्तर पे है, प्रदेश के स्तर पे नहीं। तो विधानसभा चुनावों की अलग अलग तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरती रही है। अभी भी आप देख लीजिए, अगर शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की तो इसका खुलासा पीएम मोदी ने किया कि कांग्रेस भेजना चाहती है जेल, ठिकरा फोड़ेंगे मोदी पर, आपने सुना होगा। और यही सब बातें आम आदमी पार्टी को परेशान करने वाली है, कांग्रेस पार्टी को परेशान करने वाली है। अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे का हल नहीं निकाल पा रही है और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए कोई समझौता नहीं और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटा है दिल्ली के अंदर। ये खुद संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जी के बेटे ने कह दिया है, कहा कि आलाकमान को ये बात समझनी चाहिए। फिर देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जब गठबंधन हुआ लोकसभा चुनावों के लिए कि पीएम मोदी को हराना है, तब ये जबरदस्ती मजबूरी वाला गठबंधन था और यही वजह है कि उस वक्त संदीप दीक्षित जैसे नेता समझौता कर बैठे, लेकिन अब एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। दिल्ली में जब पानी के मामले में आम आदमी पार्टी घिरी तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। आप देखिए ना, सड़कों पर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया था कि आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला किया और पानी की किल्लत आम आदमी पार्टी के कारण हो रही है। यही सब कारण है ना कि कांग्रेस पार्टी ने कोई गठबंधन नहीं किया। अब मैं आपको बता दूं कि जयराम रमेश ने साफ कह दिया है कि हमारा कोई अलायंस यहां नहीं होगा, कोई गुंजाइश नहीं है, यह तक कह दिया। वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश। कहा गया दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा तो कहा कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश इसलिए नहीं है, गुंजाइश वहीं होती है जहां फायदा होता है। और देखिए, इनको लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ना था, पीएम मोदी की सीटें कम लानी थी, ये वो कर भी पाए, हालांकि ये सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन अब इनको कोई गठबंधन नहीं करना है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर केजरीवाल का बोलबाला रहा है, लेकिन इस बार राह आसान नहीं होने वाली है। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त चपत लगने के बाद कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी यहां पर बिखर गई है और बातचीत करें तो आसान उतना राह नहीं होने वाला है जितना केजरीवाल ने सोचा होगा। केजरीवाल बार बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही विजयी होती है, विजयी भवा। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता बेटा मानती है, सरताज मानती है। मुझे आम आदमी पार्टी को ही एक सच्चा हितैषी राजनीतिक पार्टी मानती है। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये तो अपनी पार्टी है जनता की। खुल गई पोल। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला देखिए ना, ईडी ने कितनी जगह छापेमारी की है। और देखिए, जल बोर्ड घोटाला के साथ साथ शराब घोटाला, बाहर नहीं निकल पा रहे, इसके बावजूद भी ये कहना है कि हमने तो भैया कोई घोटाला किया ही नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के लिए इनका अलायंस जारी रहेगा। ये क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में इसी बार जो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले, तो महाराष्ट्र में हमारा अलायंस बरकरार रहेगा
और झारखंड में भी बरकरार रहेगा। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए बरकरार रहेगा। विधानसभा में महाराष्ट्र में भी होने वाला है, वहां भी चुनाव बरकरार रहेगा हमारा गठबंधन। पंजाब में इंडिया जनबंधन नहीं है और हरियाणा में एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई थी। मैं यही समझता हूं कि वहां इंडिया जनबंधन बरकरार रहेगा। मतलब कि ये बात कर रहे हैं यहां पर हरियाणा की और कहा कि आम आदमी पार्टी को एक सीट दी गई थी। मैं नहीं समझता हूं कि वहां पे इंडिया जनबंधन बरकरार रहेगा। मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला और जयराम रमेश ये दोनों की तूती बोलती है कांग्रेस पार्टी में। दोनों बहुत बड़े लीडर्स हैं, राहुल गांधी से ज्यादा बड़े लीडर है। अलग बात है राहुल गांधी नवाब हैं तो उनको उतनी तवज्जो मिलती है, इनको कम तवज्जो मिलती है। अब देखिए ना, 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राहुल गांधी बार बार जयराम रमेश की बारी में माइक अपने साइड कर ले रहे थे। तो ये लोगों ने ट्रोल किया कि देखिए कितने सीनियर लीडर है जयराम रमेश, उसके बावजूद भी उनको ये दिन देखना पड़ रहा है कि राहुल गांधी से माइक छीन रहे हैं। अब देखिए यहां पर रमेश ने कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहा था कि इंडिया जनबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है। जिन जिन राज्यों में हमारे नेता और दूसरी पार्टी के नेता चाहते हैं गठबंधन हो, वहां गठबंधन रहेगा। उन्होंने ये भी कहा महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर गठबंधन है तथा झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन है हमारा। तो देखिए गठबंधन के बारे में क्लियर कर दिया है कौन कौन से ब्लॉक में। लेकिन आम आदमी पार्टी की राह यहां पर उतनी आसान नहीं होने वाली है। केजरीवाल जेल में है, आतिशी से दिल्ली संभल नहीं रही, सौरभ भारद्वाज से संभल नहीं रही, इनके बड़े नेता गोपाल राय से नहीं संभल रही। गोपाल राय ने भी बयान दिया और इसके साथ अगर बातचीत करें तो गोपाल राय ने कहा है कि अब हम रणनीति तय कर रहे हैं कि कहां कहां कैसे हमें सीटें बचानी है अपनी। गोपाल राय ने जवाब दे दिया है इसके बाद इतनी आसान राह नहीं होने वाली है। गोपाल राय ने बताया कि अब विधानसभा चुनावों की तैयारी हम हर सीटों पर समीक्षा करके करेंगे। उन्होंने कहा हम दिल्ली के साथ मीटिंग करने वाले हैं, एक अलग रिपोर्ट तैयार किए जाएगी। पूरी तैयारी के साथ चुनाव में हमने अपनी ताकत झोंक दी है और विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन नहीं होगा। दोनों पार्टियां चुनाव लड़ने की अलग अलग तैयारियां हो रही हैं, कर रही हैं। स्थितियां स्पष्ट है, यानी कि देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात क्लियर कर दी है दोनों पार्टी ने दर्शकों की दोनों पार्टी कोई अलायंस नहीं करने जा रही है। शीला दीक्षित जी के बेटे बहुत साल पहले से ही ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वोट कटवाए कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी ये बात समझ नहीं पा रही है। लेकिन शायद से दिल्ली में कांग्रेस को अपना वजूद बचाना है, पुरानी दिल्ली को लेकर आना है। पुरानी दिल्ली मतलब जब कांग्रेस की सत्ता थी। तो ये बातें बार बार कांग्रेस को खलती हैं। और लोकसभा में तो बीजेपी की शानदार सातों सीटों पर जीत हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा इस पर तो अब फैसला जल्द ही आएगा जब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन खैर आप बने रहिए, जो भी आपकी राय हो रखिए। इन दोनों पार्टियों की राह आसान नहीं होने वाली है लोकसभा में जबरदस्त झटका लगने के बाद। आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि फायदे का सौदा था, केवल ये लोकसभा चुनाव को बचाने के लिए कर रहे थे? जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा फैसला लिया है। 36 बिरादरी ने कांग्रेस की मदद की है और कांग्रेस का वोट परसेंटेज 20% के करीब बढ़ा है, वोट शेयर। तो ये एक साफ संकेत है कि आने वाली सरकार, लोगों ने मन बना चुके हैं, आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनाएगी। आम आदमी के साथ गठजोड़ राष्ट्रीय स्तर पे है, प्रदेश के स्तर पे नहीं।